तो हुजूर की आमद से पहले भी लोग आए हैं। हमने कहा तू पहले पैदाइश पे गौर कर। मक्के की सरजमीन पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई है। मुस्तफ़ा हैं कब से, ये खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछो। एक सहाबी रसूल हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला इब्ने जाबिर, वो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। और बशर की जो रट लगाते हैं उनसे कहो कि बशर 4 चीज़ों से मुरक्कब है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने तब पैदा फरमाया जब ना तो आग थी, ना पानी था, ना मिट्टी थी, ना हवा थी। सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। आसमान नहीं, ज़मीन नहीं। हमने अर्ज किया मेरे परवरदिगार पहले ज़मीन का फर्श बिछा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता। पहले आसमान का शामियाना लगा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता। ऐ लोगों, ये सवाल आपके भी जहन में आ सकता है कि पहले सितारों के कुमकुमे लगा दिए जाते, तब अल्लाह अपने महबूब को भेजता। चांद सूरज को पहले पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को भेजता। आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा करके जाना चाहता हूँ। शायर अहले सुन्नत भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहिब किबला मदीने शरीफ को तशरीफ़ ले जाएं। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको हज मकबूल और उम्रा मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। और जाते वक्त ये अपने घर के आंगन में एक गुलाब का पौधा लगा करके जाएं और घर वालों से कहें, अपने भाइयों से कहें कि मैं जा रहा हूं, इस पौधे का ख्याल रखना। ये चले गए, 1 महीने के बाद में वापस आए। अब वो गुलाब का पौधा नहीं रहा है, अब उस पर खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं। जैसे ही ये वापस आए, आकर के अपने गार्डन में पहुंचे, पहले उस गुलाब के पौधे को देखा और देख करके उस पर खिले हुए गुलाब देख करके कहा मेरा गुलाब। इतना कहना था कि मेरा गुलाब। फौरन जमीन ने कहा हजरत अभी आप ऐसी मुकद्दस जगह से आए हो, अभी ऐसी बातें ना करो कि मेरा गुलाब। अगर मेरा सीना नहीं होता तो इस पौधे को नस्ब कहाँ करते। इतने में सूरज ने कहा अगर मैंने इस पर अपनी गरम गरम हरारत नहीं डाली होती तो ये पौधा परवान कैसे चढ़ता। देखो पौधा एक है और एहसान जमीन अलग जता रही है, सूरज एहसान अलग जता रहा है। इतने में चांद ने कहा अगर रात में मैंने अपनी चांदनी इस पर नहीं डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में सितारों ने कहा अगर हमने इसको हल्की हल्की रोशनी न दी होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में नसीम सहर ने कहा अगर सुबह को मैंने इसको झूला न झुलाया होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। गुलाब का पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद और सूरज अलग एहसान जता रहे हैं, सितारे अलग एहसान जता रहा है। आए लोगों याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांदो सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सितारों के पैदा फरमाने से पहले इसलिए पहले पैदा फरमाया है कि अगर मुस्तफ़ा जमीन का फर्श बिछा दिया जाता उसके बाद तशरीफ लाते तो जमीन कहती आका अगर मेरा सीना नहीं होता तो आप चलते किस पर। आसमान कहता आका अगर मैं नहीं होता तो आपके ऊपर साया फिगन क्या होता। सूरज कहता अगर मैं नहीं होता तो किसकी रोशनी में आप तबलीग फरमाते। पल पर परवरदिगार आलम ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांदो सूरज से पहले, सितारों से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी साई किबला
वाह वाह, बहुत जमीन का फर्श बिछा है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, आसमान का शामियाना लगा है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, सूरज को पैदा किया गया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, चांद को पैदा किया गया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, सितारों को रोशनी मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, अरे तुमको पैदा किया गया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुझे पैदा किया गया है मुस्तफ़ा के सदक़े में, शुराए ज़वील एहतराम को पैदा किया गया है मुस्तफ़ा के सदक़े में, इंसान को वजूद मिला है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, मालो दौलत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, सारी कायनात को पैदा किया गया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में हयात है। जैसे मेरे आका अपने हयात मुबारका में हयात है, ऐसे ही आका आज अपने मज़ार मुबारक में हयात है। बरेली का इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले क्या हाल था, उस मक्के की सरजमीन को देखो। आज जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा लगाया जा रहा है, ये नारा इनका नहीं है, ये नारा 1500 साल पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लगाया है। आज जो बेटियों को हम मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, क्या था मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले बेटियों का हाल, क्या थी औरतों की जिंदगी, क्या थी माओं की जिंदगी, क्या थी बेवाओं की जिंदगी। अरे आज बेटियों को जो मोहब्बत की निगाह से देखा जा रहा है, ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। आज जो बहनों से प्यार किया जा रहा है, ये सदका है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। आज जो माओं का अदब किया जा रहा है, ये सदका है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। आज आदमी अपनी बीबी से मोहब्बत करता है, ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। मेरे नबी की आमद से पहले बच्चियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, व इज़ा बुश्शिरा लहुम बिल उनसा, जब उनको बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती तो उनका चेहरा काला हो जाता और वो गम करने लगता और सोचने लगता कि मैं इस बच्ची को जिंदा रखूं या इसे जमीन में जिंदा गाड़ दूं। ये हाल था कुफारे मक्का का, जो बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे और फख्र से कहते थे। कोई कहता मैंने 2 बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया, कोई कहता था मैंने 3 बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। अल्लाह अकबर, बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। वो बच्चियों की आहें आसमान के पर्दे से टकरा रही है। बेवाओं का हाल ये था कि अगर किसी औरत का, जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे भी जमीन जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। वो बेवाएं आसमान की तरफ रुख करके कहती थी, मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला। तो ऐ बहानपुर की सरजमीन पे रहने वालों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, बेटियां मुस्कुराने लगी। नबी तशरीफ लाए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, बेवाएं मुस्कुराने लगी। क्या था बेवाओं की जिंदगी में? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सर से पहले जो इज्जत की चादर रखी है तो एक बेवा के सर पे रखी है। अल्लाह अकबर, बेवाओं को जो हिकारत की निगाह से देखा जाता था, पैगंबर इस्लाम ने इस दुनिया के अंदर, पैगंबर इस्लाम ने एक पैगाम दे दिया कि सबसे पहला निकाह जो आका का होता है, जब आका की उम्र 25 साल की होती है तो नबी
ने सबसे पहला निकाह किसी कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया है, पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहला निकाह फरमाया है तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। मक्के की सरजमीन पर बड़े से बड़ा सरदार चाहता था कि हमारी बेटी का रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हो जाए। उस वक्त मक्के की सरजमीन पर क्या देखा जाता था? 3 चीजें देखी जाती थी। लड़के का खानदान कैसा है, लड़के का हुस्न चेहरा कैसा है, लड़का दिखता कैसा है और लड़के का खानदान कैसा है। तो और तीसरी चीज जो देखी जाती थी, लड़के की सीरत देखी जाती थी कि लड़के की सीरत कैसी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत पे कुर्बान जाओ, मेरे नबी के हुस्न का जवाब नहीं, मेरे नबी की खूबसूरती का जवाब नहीं। अरे नबी के हुस्न की मिसाल मैं आपके सामने क्या पेश करूं? मैं पूछूंगा इस्लाम बरकाती साहब से, क्या तुम्हारे पास है कोई मिसाल? मैं पूछूंगा गुलाम गौस गजाली साहब से, क्या तुम्हारे पास है कोई मिसाल? मैं पूछूंगा राशिद रजा मरकजी से, तुम्हारे पास है कोई मिसाल? मैं पूछूंगा हाशिम हुसैनी से, क्या तुम्हारे पास है मेरे नबी के हुस्न की कोई मिसाल? मैं पूछूंगा नईम कलामी साहब से, तुम्हारे पास है क्या मेरे नबी के हुस्न की मिसाल? मैं पूछूंगा अरमान रजा से, तुम्हारे पास है क्या मेरे नबी के हुस्न की मिसाल? आप कहोगे अरे इन्होंने देखा ही कितनों को है। चलो हम इन अहले मिंबर से नहीं पूछते हैं, चलो बरेली वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो अजमेर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो बगदाद वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो कलियर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो बिलग्राम के किसी मशाइख से नहीं पूछते हैं, चलो किछोछा की सरजमीन पर किसी मशाइख से नहीं पूछते हैं, चलो पूछते हैं सिदरा वालों से, हजरत जिब्राइल से पूछते हैं। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तुमने तो अव्वलीन और आखरीन को देखा है, क्या तुमने हमारे नबी की तरह किसी को देखा है? खुद मेरे आका ने पूछा था हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ऐ जिब्राइल तुमने सारा जहान देखा है, क्या मेरी तरह भी कोई देखा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा है। ऐ नूर वाले आका, आपकी मिसल ना मशरिक में है ना मगरिब में है। आला हजरत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा का भी कोई जवाब नहीं, नबी की सीरत का भी कोई जवाब नहीं। एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चराग लेकर के भी ढूंढोगे तब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत का जवाब नहीं मिलेगा। और खानदान भी ऐसा लाजवाब कि उसी खानदान को देख के आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। खानदान भी लाजवाब, सूरत भी लाजवाब, सीरत भी लाजवाब, तो रिश्तों की कमी नहीं थी। पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहला निकाह फरमाया तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ये वही मक्का है जहां बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां पर भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबाह कर देता था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां पर बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, नबी ने अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी नूरानी चादर को बिछा करके माँ से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था। पैगंबर इस्लाम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीबियों से प्यार करना सिखाया। मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हम नबी की सीरत पे अमल करें। आज हमारे यहाँ के रिश्तों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ के रिश्तों का माहौल बदलता जा रहा है। 5-5 महीने 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल 2-2 साल लग जाते हैं। अगर लड़का सऊदी चला जाए 3-3 साल लग जाते हैं रिश्तों में। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं,
अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। अल्लाह फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिस्क देता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो बीबी की किस्मत का रिस्क भी उसको मिलता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको अता फरमाता है। आज आदमी ये सोचता है कि हमारा बच्चा अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, जब मेरा बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब मैं उसकी शादी करूंगा, तब मैं उसका निकाह करूंगा। अगर इस दौरान वो गुनाह पे गुनाह करता रहा तो समझ लो इसकी सज़ा उसे तो मिलेगी ही, लेकिन उसके माँ बाप को भी इसकी सज़ा मिलेगी। अगर लड़का लड़की बालिग हो गए और माज़अल्लाह उनका निकाह नहीं किया और उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो इसका गुनाह, इस गुनाह में वो तो मुलव्विस हैं ही, उनको तो इसकी सज़ा मिलेगी ही, लेकिन उनके माँ बाप को भी इसकी सज़ा मिलेगी, उन्होंने अपने बच्चों का निकाह वक्त पे क्यों नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, मेरा ये पैगाम है कि अपने बच्चों की शादी करो। और पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया है, नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु ले अरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 चीज़ें देख के निकाह किया जाता है। या तो लड़की का ख़ानदान देख के निकाह किया जाता है, या लड़की का हुस्न जमाल देख के निकाह किया जाता है, या लड़की की दौलत को देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया अपने उम्मतियों को, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का हुस्न जमाल मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसकी खूबसूरती को मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, आका फरमाते तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। इसलिए ए बहानपुर वालों, दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और आज का हुस्न तो ऐसा मसनूई हुस्न है, इल्ला माशाअल्लाह। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देखो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देखो, चंद सालों के बाद में ये हुस्न जो है वो खत्म होता नजर आता है। लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है कि दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। परहेजगार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी, कुरान की तिलावत करेगी, अल्लाह घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। मेरे अजीजों, जब निकाह करने के लिए जाओ तो परहेजगार लड़की को देखो। आज आदमी ये देखता है कि इसके घर में दौलत कितनी है, इसके घर में पैसा कितना है, और हालात बदलते चले जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ, क्या कोई ससुराल के पैसे से अमीर होते हुए देखा है? क्या किसी को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा है? याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ससुराल वाले 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 5 लाख दे भी देंगे तो कितने साल तक चलेंगे? 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 4-5 सालों में खत्म हो जाएंगे। ससुराल की चौखट पर मत मांगो, मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा से मांगो, मांगना है तो आका की बारगाह से मांगो। ससुराल वाले देंगे, चंद सालों में खत्म हो जाएगा, मदीने वाले अता फरमाएंगे, तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हालात बदलते जा रहे हैं, हालात चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अल्लाह ने बेटा दे दिया है, नूरे नजर दे दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र अदा करते कि मौला किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला दिया है, बेटा मिल गया। ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो कि मेरे बेटे की शादी है, मंगनी में इतना सामान चाहिए, दिखनौर में इतना सामान चाहिए, जहेज में ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। एक साहब हमको मिले, मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठोगे? बाप दादा ने मेहनत की कमाई से एक टूटी साइकिल नहीं खरीद पाए, इन साहब को जहेज में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चलो, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में वो हुनर वो कमाल
दिया है कि 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तुम्हारे लिए एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तुम्हारे लिए इतना चंदा हो जाएगा कि एक गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो, क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? बहानपुर वालों याद रखना, मैंने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके घर घर मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 2 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी हो जाता है और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया वाले देंगे, चंद सालों में खत्म हो जाएगा। मांगना, हमने कहा नादान, मांगना है तो इन दुनिया वालों से मत मांग, मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा से मांग, हमसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो। ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, हमें मांगना है, हम कहां मांगे, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबदे आला हजरत से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म, मदीने वाले मुस्तफ़ा अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीजों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। ईमानो अकीदा देखना तुम्हारा काम है। गरीब है, अकीदा दुरुस्त है, उसके साथ अपनी बच्ची का निकाह कर दो। दौलत वाला है, पैसे वाला है, अकीदा खराब है, तो याद रखना, अगर किसी बदअकीदा के साथ निकाह कर दिया तो मैं क्या, ये स्टेज के मौलवी क्या, पूरी दुनिया के मौलवी आके निकाह पढ़ा देंगे तब भी वो निकाह नहीं होगा। निकाह सुन्नी सहीहुल अकीदा से अपनी बच्ची का करो। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। आज सुन्नियों के भेष में बदअकीदा भी फिर रहे हैं, और जब निकाह हो जाता है बच्ची का तब उनका असली चेहरा सामने आता है। इसलिए एक पैगाम है कि जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। पैगम्बर इस्लाम का सबसे पहला निकाह होता है तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से होता है। बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। परवरदिगार आलम हम सबको पैगम्बर इस्लाम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। नबी की आमद है, अपने घरों को सजाओ, अपनी गलियों को सजाओ, और इस नबी की आमद पर खुशी नहीं मनाओगे तो कब खुशी मनाओगे? 15 अगस्त को जब देश आज़ाद होता है तो झंडा लहरा करके बताया जाता है कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया आज़ाद हुई है। तो उस दिन नबी की आमद पर खुशी क्यों ना मनाई जाए? नेता पैदा हो तो उसका बर्थडे मनाया जाता है, नेता पैदा हो तो हर साल उसके लिए केक काट के खुशी मनाई जाती है, और पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी ना मनाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसा हमारा, दौलत हमारी, रुपया हमारा, मेहनत हमारी, गलियां हम सजाएं, मस्जिदें हम सजाएं, गली कूचे हम सजाएं, लाइट हम सजाएं, और तकलीफ़ वहाबी को होती है। हम तो यही कहेंगे कि उसकी तकलीफ और बढ़ती चली जाए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।